नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी की सबसे पुरानी यादों में से एक है। क्या आपने कभी अपने पुराने डायरी खोल के देखा है? दरअसल उसमें कुछ ऐसे राज होते हैं जो हम खुद भी भूल गए होते हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो। दरअसल ये कुछ महीने पहले मैं अपने अलमीरा साफ कर रहा था, तो मेरा ही एक पुरानी डायरी हाथ लगी जो मैं स्कूल के दिनों में छोटी छोटी बातें लिख रखता था। तो जैसे ही मैं पन्ने पलटने लगा तो एक ऐसा राज सामने आया जो मुझे हैरान कर दिया और आपको भी हैरान करके रखेगा। उस डायरी में लिखा था, डियर डायरी, आज से 10 साल बाद मैं रिंकी से शादी करूंगा। मेरे 2 बच्चे होंगे, एक राहुल, एक नीति। अब ये रिंकी कौन थी बे? दरअसल रिंकी मेरी क्लास 10 की क्रश थी। रिंकी बहुत ही खूबसूरत थी। मैं उसे बेहद पसंद किया करता था। रिंकी हर साल क्लास में टॉप करती थी और मैं पीछे बैठ के बस रिंकी के साथ लंच करने का सपना देखता था। रिंकी की एक बुरी आदत थी, वो हर कुछ दिन में नए नए लड़कों से दोस्ती किया करती थी। और लड़के भी रिंकी के दोस्ती के लिए लाइन पे खड़े होते और मैं पीछे बैठ के बस इन लोगों का तमाशा देखता। लेकिन मैं खुद को फ्यूचर दूल्हा मानता था। 10 साल बाद शादी करनी है तो रिंकी के दिल में अभी ही जगह बनाना है। क्या किया जाए? तो मैंने एक दिन एक सीक्रेट लव लेटर में वो पूरा हार्ट शेप में और कुछ शायरी पोएट्री चुरा के लिख दिया और उसके नोटबुक पे छुपा दी। अगले दिन रिंकी के हाथ में लेटर तो, और जैसे ही मैंने मुंडी उठाया तो देखा उसकी आंखों में गुस्सा भी था। रिंकी सीधा मेरी तरफ आई और चिल्ला के सबके सामने बोलने लगी, क्या ये लेटर तुमने लिखी है? मेरी तो कलेजा फाट गया था। मैंने बोला, नहीं, मैंने नहीं लिखा। ये हैंडराइटिंग तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, लेकिन रिंकी को यकीन नहीं थी। सीधा प्रिंसिपल मैम के पास चली गई। प्रिंसिपल मैम की ऑफिस से मेरे लिए बुलावा। ये सुनते ही मैं तो सोचा आज मैं गया काम से। ऐसे कांपते कांपते मैम के ऑफिस पे तो गया मैं। जाने के बाद मैम ने गुस्से नजर से मुझे ऊपर से नीचे तक देखते देखते मुस्कुरा के रिंकी को बोली, रिंकी, आजकल लड़के करते हैं इस उम्र में, ये लो लेटर, तुम क्लास में जाओ। साला मुझे समझ में नहीं आया। जो मैडम गुस्से नजर में मुझे देख रही थी, अचानक पता नहीं क्यों मुस्कुरा के रिंकी को ऐसे बोलने लगे। तो जब मैं नीचे देखा तब तो मेरा पैंट गीला हो चुका था और मुझे समझने में देर नहीं हुई कि क्या हुआ। लेकिन रिंकी को सुकून नहीं आया क्योंकि मुझे कोई सजा नहीं मिला। तो क्या किया, रिंकी ने वो लेटर अपने पापा को दिखा दिया। मेरी आदत क्या होगी आप सोचो। अगले दिन रिंकी के पापा की तरफ से बुलावा है। मैं तो सोचा इस बार पक्का पिटूंगा। हालत खराब हो चुकी थी। तो जैसे तैसे अगले दिन मैं गया रिंकी के पापा से मिलने। लेकिन हुआ कुछ और। मैंने जो लेटर में शायरी पोएट्री की थी, रिंकी के पापा को इतना पसंद आया, वो मुझसे इम्प्रेस हो गया। तो
तारीफ वारीफ करने लगा मेरा। मैं तो सोच ही रहा था कि बेटी अब दे ही देगा मुझे, लेकिन ये इधर भी ट्विस्ट था। वैसा कुछ नहीं हुआ, मुझे दिया कुछ और, शायरी के कंपटीशन में भेज दिया मुझे। सोचो, मैं शादी का सपना लेके गया था। हाँ, शादी का सपना लेके गया और शायरी कंपटीशन का मेडल लेके वापस आया मैं। ये थी हालत, अरे मेरी फूटी किस्मत। तो उसके बाद कॉलेज के बाद रिंकी का कॉलेज अलग था, मेरा अलग था। हम दोनों ही अपने अपने ज़िंदगी को लेके काफ़ी बिजी हो चुके थे। तो उस दिन जब वो डायरी मेरी हाथ लगी, तो मैंने सोचा कि चलो रिंकी को सोशल मीडिया पे ढूंढ लेता हूँ। तो मैंने रिंकी को सर्च किया, वो मिल भी गई। लेकिन ट्विस्ट ये था कि रिंकी ने सोशल मीडिया पे अपनी शादी का कार्ड पोस्ट करके रखा था। जी, शादी का कार्ड। इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन शादी के दिन मैं चला गया शादी अटेंड करने। हालांकि इनवाइट मुझे भी नहीं मिला था, लेकिन मैं चला गया। तो गया, देखा से रिंकी की शादी हो रही थी। तो मैं रिंकी को वो कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर उसका पति से हाथ भी मिला। घर से मैं सोच के गया था कि जाके बोलूँगा कि याद है तुम्हें 10 साल पहले मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन साला बोल ही नहीं पाया। उल्टा उसकी शादी में दारू पी के धमाका डांस करके आया। तो दोस्तों, मैं कोई कॉमेडी करना नहीं चाहा, बस ज़िंदगी की एक फैक्ट थी ये। बट हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि शायरी लिखो, लेकिन ध्यान रखे कि शायरी का ऑथर कोई और ना बन जाए। नमस्कार।